हिंद, नमस्कार। स्वागत है आज के क्लास में। यहाँ पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में असर्शन और रीजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम उसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग से जो भी असर्शन और रीजन के क्वेश्चन बनेंगे वो इस चैप्टर में आज हम समाहित कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है, बोथ ए एंड आर द ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, पहले को असर्शन और दूसरे को रीज़न कहा जाएगा। जैसे एक स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है असर्शन कहलाएगा और दूसरा जो इसके नीचे है वो रीज़न कहलाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पावर शेयरिंग इज़ ए गुड फॉर डेमोक्रेसी, और इसका रीज़न है इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मतलब कि पावर शेयरिंग जो है वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। और इसमें जो रीज़न दिया गया है कि यह जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब दो सोशल ग्रुप्स अगर किसी कंट्री में हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो आपके पास है 5 सेकेंड, बताएं सही उत्तर क्या है। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि पावर शेयरिंग लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा आपसी टकराव और हिंसा की आशंका को कम करते हैं और साथ ही साथ राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, जिसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, श्रीलंका अडॉप्ट तमिल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956। नाउ असर्शन and the reason is the government of Sri Lanka wanted to promote the Sinhala supremacy। कि श्रीलंका में 1956 में तमिलों के द्वारा वहाँ पर उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट की गई थी। और दूसरा इसका रीज़न दे रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू प्रमोट द सिंघाला सुपरमेसी। कि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सिंघाला को, वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको सुपरमेसी दिया, मतलब उसको मेजॉरिटी में रखा। तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत? यू कैन टेल मी द ऑप्शन। आपके पास 5 सेकेंड हैं। 5, 4, 3, 2, 1। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए इज़ ए फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेनेशन किया था, 1956 में सिंघाला कम्युनिटी ने लॉ पास करके यह जारी कर दिया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो सिंघाला लैंग्वेज होगी, ना कि तमिल लैंग्वेज। तो इस तरह पहला गलत हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गलत है क्योंकि 1956 के कानून के तहत जो सिंघाला, जिसे हम सिंघली कहते हैं, को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, ना कि तमिल को। और रीज़न सही है कि सरकार सिंघली वर्चस्व चाहती थी। वर्चस्व का मतलब होता है एज अ मेजॉरिटी और सुपरमेसी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, असर्शन यहाँ दिया गया है कि इन बेल्जियम the Dutch speaking community was in majority in the country but in a minority in the capital Brussels। Reason है, Brussels had a separate government where both communities had equal representation। Now what is your answer? You have only 5 seconds। 5, 4, 3, 2, 1। So your answer is B, A is R ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे कह रहा है कि बेल्जियम में डच की कम्युनिटी ज़्यादा थी, मेजॉरिटी थी, बट माइनॉरिटी कम थी। बट यहाँ पे दूसरा दिया है, ब्रुसेल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ कम्युनिटीज़ हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट थी लेकिन कम्युनिटी अलग अलग थी, उनका रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों का कथन बिल्कुल सही है। देश में डच बहुमत, जिसे हम डच कम्युनिटी कहते हैं, 59% थी, लेकिन ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक या 20% थे। ब्रुसेल्स की अलग सरकार में दोनों को समान अधिकार मिले थे, पर यह कथन ए का कारण नहीं है। इट मीन्स नॉट अ रीज़न असर्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन इज
Horizontal distribution of power allowed different organs government to exercise different power. Now reason is it ensure that no organs can exercise unlimited power. कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, इसमें गवर्नमेंट को अलग अलग पावर दी जाती है और इसमें कोई भी ऑर्गन एक दूसरे का मिसयूज़ नहीं कर सकते. नाउ यू हैव ओनली 5 सेकेंड. 5 4 3 2 1. सो आंसर इज ए. ए एंड आर इज़ ए ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब दोनों सही हैं. एक्सप्लेनेशन क्या है कि विधायिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, राइट, विधायिका और कार्यपालिका को हम कहते हैं, विधायिका को बोलेंगे लेजिस्लेचर, कार्यपालिका को बोलेंगे एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को बोलेंगे जुडिशरी. इन तीनों के बीच जो शक्तियाँ होती हैं वो एक पैरेलल में बटी होते हैं, राइट. यहाँ पर हम रख सकते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. इन तीनों को ही बोलते हैं द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और इनके जो पावर्स बटे होते हैं इन्हें कहा जाता है हॉरिजॉन्टल पावर. और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस या पावर सेपरेशन भी कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. Assertion: the community government in Belgium is elected by the people to one language community. कि बेल्जियम में जो गवर्नमेंट यूज़ की गई थी, अब वहाँ जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी वो सिर्फ एक लैंग्वेज पर थी. नाउ रीज़न इज़ दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़. सो यू हैव ओनली 5 seconds. नाउ चूज़ योर आंसर. 5 4 3 2 1. सो right answer is B, right. A and R is true but R is not correct explanation of A. एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं, दोनों कथन सत्य हैं. सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा के लोग करते हैं और यह संस्कृति, जैसे हम कल्चर कहते हैं, और भाषा के फैसले लेती है. लेकिन रीज़न यह नहीं समझ आता कि इसका चुनाव एक भाषा के लोग ही क्यों करते हैं. और हमने इसके पहले पढ़ा था कि भाषा को डिवाइड करके वहाँ पर जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था. फर्स्ट इज़ डच एंड सेकंड इज़ फ्रेंच एंड थर्ड इज़ जर्मन, जिसे कहा गया था लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 6. Assertion is tyranny of the majority is not just overseas of the minority, if often brings ruin to the majority as well. Reason: it destroys the unity of the nation. So you have 5 seconds. 5 4 3 2 1. So what is your answer? A. A and R is correct answer. एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें कि बहुसंख्यक या टैरनी जिसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में मेजॉरिटी, एक देश को खंडित कर देता है, जिसे गृह युद्ध, जिसे सिविल वॉर कहते हैं, की स्थिति पैदा होती है और अतः बहुसंख्यकों को भी तबाह कर देती है, जैसे श्रीलंका में हुआ था. तो दोनों पॉइंट सही हैं. क्वेश्चन नंबर 7. नाउ असर्शन: इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स डू नॉट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर. Now reason is freedom of choice in election ensure that power does not remain in one hand. So what is your option? You have only 5 minutes. So answer is D. A is false but R is true. यहाँ पे समझाया गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है, इसे लोकतंत्र कहते हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप, ये सब वहाँ की कार्य के रूप में गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं. बट यहाँ पर नॉट लिखा है, मतलब कि नॉट मीन्स नहीं कंट्रोल करते हैं, अपना प्रभाव नहीं देते, तो ये निगेटिव चला जाएगा. और जब ये निगेटिव चला जाएगा तो इसे हम क्या मानेंगे? फॉल्स मानेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है. सो ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, राइट. और रीज़न क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस इन इलेक्शन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, कि आपके पास फ्रीडम होती है कि पावर जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेनेशन इज़ द करेक्ट, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल और दबाव समूह लगातार सरकार की नीतियों को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. सो व्हाट इज द असर्शन? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. नाउ रीजन इज इन इंडिया पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. जैसा कि आपको बताया गया था इसमें कि
दो तरह के पावर होते हैं, एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसमें आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आते हैं, राइट। और एक होता है आपका वर्टिकल जो टॉप टू बॉटम आता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो उसी बेस पर ये आपका असर्शन और रीज़न दिया गया है। सो चूज़ योर करेक्ट ऑप्शन, यू हैव ओनली 5 मिनट्स। द राइट ऑप्शन इज बी, both A and R true but R is not the correct explanation of A। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है, दोनों कथन सही हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार पर शक्तियों के ऊपर से नीचे के बंटवारे को वर्टिकल विभाजन कहते हैं और भारत इसका उदाहरण, लेकिन रीजन इसकी परिभाषा की व्याख्या नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Assertion is Sri Lankan Tamils launch parties and struggle for the recognition of Tamil as a official language। कि श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने अपनी संघर्ष के बाद तमिल को मान्यता देने के लिए तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। रीज़न है यहाँ पर, दे फेल्ट दैट द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय बुद्धिस्ट सिंघाला लीडर्स वेयर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। So what is your option? You have only 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. So right answer is C. A is true but R is false. यहाँ पे कह रहा है कि they filled the major political parties by बुद्धिस्ट सिंघाला। बुद्धिस्ट सिंघाला जो कि बहुत ही माइनॉरिटी में थी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। असर्शन सही है क्योंकि तमिल अपनी भाषा के लिए संघर्ष किया करते थे, लेकिन रीज़न गलत है क्योंकि तमिलों को लगता था कि सिंघली नेता उनकी भाषा के प्रति असंवेदनशील है, मतलब इनसेंसिटिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। सो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। प्रूडेंटियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस दैट इट विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। नाउ इट मोरल रीजन एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज अ वैल्यूबल। यू हैव ओनली 5 सेकेंड। So correct answer is B. Both A and R true but R is not the correct explanation. So इसका explanation क्या दिया गया है कि दोनों कथन अपनी जगह सही हैं और युक्तिपरक, जिसे प्रूडेंटियल कहते हैं, मतलब सोच विचार कर, कारण, लाभ और बेहतर परिणामों पर आधारित होते हैं, जबकि नैतिक कारण लोकतंत्र की आत्मा पर जोर देते हैं। अर्थात दोनों स्वतंत्र कथन हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, लेकिन इसका रीज़न असर्शन से मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कम अंडर द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कम अंडर द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नाउ रीजन इज इन दिस सिस्टम ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कीप्स अ चेक ऑन द अदर्स ऑप्शन। सो यू हैव ओनली 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1. So your answer is D. A is false but R is true. अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है इसको भी देखते हैं। असर्शन गलत है क्योंकि चेक एंड बैलेंस, जिसे नियंत्रण संतुलन की अवस्था कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल में आता है, न कि वर्टिकल में। और आपको बताया गया था कि हॉरिजॉन्टल स्टेप बाय स्टेप चलता है, ऐसे आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। और वर्टिकल आपका टॉप टू बॉटम आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। असर्शन बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियम अमेंडमेंट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। कि बेल्जियम में 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार संशोधन हुए थे। नाउ रीज़न इज इट वॉज डन टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विथ द सेम कंट्री। कि जो भी वहाँ लोग थे उनको एक ही देश में रहने के लिए स्वतंत्रता फिर छूट दी जाए। यू हैव ओनली 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। सो योर आंसर इज ए। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया कि बेल्जियम में 4 बार संविधान में संशोधन किया गया था, राइट। इसलिए किया गया था ताकि देश में रहने वाले डच, फ्रेंच और जर्मन लोगों के बीच कोई मतभेद ना हो और सब शांति से एक साथ रह सकें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन क्या कहता है, कॉलिशन गवर्नमेंट आर एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। कि कॉलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो एक एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, राइट।
रीज़न क्या है? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइडियोलॉजिस्ट, कि अलग अलग लोगों के द्वारा पावर शेयर किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। सो योर आंसर इज ए। दोनों बातें सही हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें वो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन राइट। जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाती हैं, जिसे हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। यह राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी का सीधा उदाहरण होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन क्या दिया गया है कि श्रीलंका इज़ एन आइलैंड। राइट। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। कि श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड है, एक द्वीप है जो कि इंडिया के दक्षिण में है, तमिलनाडु के पास। रीज़न क्या दिया गया है कि द मेजर ऑफ सोशल ग्रुप इन श्रीलंका एट द सिंघाला स्पीकर 74% एंड द तमिल स्पीकर 18%। कि सिंघाला 74% है और तमिल 18% है। सो व्हाट इज़ योर आंसर? बी। आंसर बी है। राइट। इट मीन्स बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है कि दोनों कथन सही है, लेकिन श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति के आधार पर उसकी आबादी से कोई सीधा कारण उसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन दिया गया है इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ लाइक पंचायत। कि इंडिया में जो सीट है वो लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं को रिजर्व की गई है और पंचायत में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पावर शेयरिंग कैन बी एक्सटेंड टू सोसाइटी वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी ग्रुप टू गिव देम इन फेयर शेयर इन पावर। यू हैव ओनली 5 सेकेंड। सो आंसर इज ए। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि भारत में पंचायतों नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ताकि समाज के कमजोर या कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 16। द लीडर्स ऑफ बेल्जियम अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। सो रीज़न इज दे रिस्पेक्टेड द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। यू हैव 5 सेकेंड। आंसर डी। एक्सप्लेनेशन क्या है कि असर्शन गलत है क्योंकि बेल्जियम ने अकोमोडेशन का मतलब होता है सामंजस्य या समझौते पर अपनी नीति अपनाई थी। वहाँ की जो पॉलिसी थी वह बहुसंख्यकवाद की नीति श्रीलंका में अपनाई गई थी, ना कि बेल्जियम में। तो रीज़न सही नहीं है। राइट। तो आंसर होगा आपका डी। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Assertion A. With the growth of regional political parties, power sharing has expanded in India. Now, reason is regional parties from alliance with national parties leading to coalition government at the center. So, what is your answer? You have only 5 seconds. Option A is the right answer. Assertion and reason is correct. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? 1990 के बाद भारत में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा है क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े दलों को उनके साथ गठबंधन करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। इट मीन्स गठबंधन सरकार, और सत्ता का विकेंद्रीकरण और साझेदारी बढ़ी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। साउंड पावर शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सिविल वॉर एंड रीज़न इज श्रीलंका अवॉइडेड अ सिविल वॉर बाय शेयरिंग पावर विथ Tamils. So what is the right answer? You have only 5 seconds. 5 4 3 2 1. So answer is C. A is true but R is false. A सही है लेकिन R गलत है। A सही क्या है? यहाँ पर कह रहा है कि साउंड पावर शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सिविल वॉर। कि जो साउंड पावर होता है मतलब आवाज़, किसी भी बात को मानना, ऐसा नहीं कि किसी मेजोरिटियन की वजह से जो वहाँ पर आम जनता है जो माइनॉरिटी में है उनकी बातों को दबाया जाए, तो ये सिविल वॉर को होने से बचाती है। अगला है यहाँ श्रीलंका अवॉइडेड अ सिविल वॉर बाय शेयरिंग पावर विथ तमिल। कि श्रीलंका में सिविल वॉर नहीं हुआ
क्योंकि उन्होंने तमिल को पावर शेयर की। तो ऐसा तो नहीं था, उन्होंने शेयर नहीं की, इसलिए वहाँ पर सिविल वॉर हुआ। तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ फॉल्स। सो योर आंसर इज सी। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि क्योंकि पावर शेयरिंग से गृह युद्ध रुक सकता था, लेकिन रीज़न गलत है, क्योंकि श्रीलंका ने पावर शेयरिंग करने से मना कर दिया, जिससे वहाँ भीषण युद्ध या सिविल वॉर हुआ था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इन द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर द जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। की हॉरिजॉन्टल पावर जो होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से फ्री होती है आपकी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से फ्री होती है आपकी जुडिशरी। राइट, कि जो आपकी जुडिशरी है वो इन दोनों से फ्री होती है, तभी जाकर के राइट डेमोक्रेसी किसी कंट्री में क्रिएट होती है। रीज़न दिया है कि जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव लॉ। कि जो जज होते हैं वो अपॉइंट होते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, मतलब कार्यपालिका के द्वारा, एंड दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो व्हाट इज़ योर आंसर? यू हैव ओनली 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। सो आंसर इज़ 1 इज़ करेक्ट। ये सही है कि जो वहाँ पर जुडिशरी में जज अपॉइंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं, और वह देखते हैं कि जुडिशरी जो लॉ पास कर रही है वो इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है यहाँ पर कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है, क्योंकि भले ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका करती हो, लेकिन कार्यपालिका में कामों और विधायिका के कानूनों की जांच कर सकती है, और यही स्वतंत्रता का मुख्य कारण है। इसे कहा जाता है चेक एंड बैलेंस। और हमने पढ़ा था कि विधायिका को कहा जाता है लेजिस्लेचर। राइट। और जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें बोलेंगे हम जुडिशरी के अंडर में, और जो कार्यपालिका होती है उसे हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव के पावर में। और यही तीनों आपके मिल करके क्या बनाती हैं? सेपरेशन ऑफ पावर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सेंट्रल गवर्नमेंट इन बेल्जियम शेयर पावर विथ रीजनल गवर्नमेंट। कि बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने शेयर किया अपने पावर को रीजनल गवर्नमेंट को, मतलब कि स्टेट में थे वो, सेंट्रल में थे, फिर उसके बाद स्टेट में अपनी पावर को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। आगे यहाँ पर दिया गया है कि रीजनल गवर्नमेंट आर सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कि जो रीजनल गवर्नमेंट है, मतलब राज्य सरकार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर रूल करती है, मतलब उसको ऑर्डर देती है। तो ये आपको बताना है। राइट। यू हैव ओनली 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। जैसा कि हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि रीजनल गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वह सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं दे मतलब पावर या ऑर्डर नहीं देती वह, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वह स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेती है, और दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग होता है। राइट। इस तरह आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पर कि क्योंकि बेल्जियम ने प्रांतीय सरकारों को शक्तियाँ दी थी। प्रांतीय सरकार मीन्स होता है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन रीज़न गलत है, क्योंकि बेल्जियम के मॉडल में क्षेत्रीय सरकारें हैं जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, अब केंद्र सरकार के अधीन या सब ऑर्डिनेट नहीं है, वे स्वतंत्र हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पावर शेयरिंग इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कि जो पावर शेयरिंग है वह अगेंस्ट है, मतलब खिलाफ है, बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ, कि किसी भी लोकतंत्र में पावर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। रीज़न दिया गया है कि डेमोक्रेसी इम्प्लाइज द पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग सिटीज़न। कि डेमोक्रेसी में पावर जो होती है वो सिटीज़न में डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? यू हैव ओनली 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1।
सो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। जैसे कि अभी बताया गया था, यहाँ पर एक की पॉइंट्स है, राइट, कि पावर शेयरिंग जो है वो बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है। अगर किसी भी देश में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही पता कर सकते हैं कि ए अगर गलत है तो आपका आर सही है, क्योंकि डेमोक्रेसी इम्प्लाइज द पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग सिटीजन्स, राइट। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है इसमें कि पावर शेयरिंग लोकतंत्र की मूल भावना है, जिसे हम स्पिरिट कहते हैं, के पक्ष में है और खिलाफ नहीं है। तो रीज़न सही है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ही जनता में शक्ति का बंटवारा होता है। और इसके पहले आपको लोकतंत्र की डिफिनेशन भी बताई गई थी। गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल और बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। असर्शन क्या दिया गया है कि द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी बेल्जियम में वो बहुत ही रिच थी और पावरफुल थी। अब इसका रीज़न क्या गया है? दिस वाज रीसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मच लेटर। सो आपके पास ऑप्शन है 5 सेकेंड, सॉरी, आपके पास टाइम है 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। सो योर आंसर इज बी। बोथ दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न असर्शन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया यहाँ पर कि अल्पसंख्यक या फ्रेंच लोग समृद्ध थे, मतलब रिच थे, जिससे बहुसंख्यक डच नाराज़ थे क्योंकि उन्हें शिक्षा और आर्थिक लाभ देर से मिले थे। लेकिन रीज़न कथन एक का कारण नहीं बल्कि उसका परिणाम या तनाव का कारण बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। असर्शन क्या है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट is one whose citizens through participation acquire a stake in system, and the reason is democratic government are always highly centralized. So what is your answer? You have only 5 second. 5 4 3 2 1। So answer is C। असर्शन सही है। वैध सरकार नागरिकों में उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करती है। और रीज़न गलत है क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें विकेंद्रीकृत होती हैं, ना कि अत्यधिक केंद्रीकृत, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, राइट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ऑलवेज हाईली सेंट्रलाइज्ड। एक होता है वर्ड सेंट्रलाइज्ड और एक होता है वर्ड डिसेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज का मतलब होता है केंद्रित करना, किसी चीज़ में केंद्र हो जाना, मतलब सारी पावर अपने पास रखना। और एक होता है डिसेंट्रलाइज, जिसका मतलब होता है पावर को अलग अलग हिस्सों में बांट देना, जैसे कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसे बोलेंगे हम पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना, राइट। तो आपका ए कथन सही है लेकिन आर गलत है। तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24। इन श्रीलंका बुद्धिज्म वाज गिवन स्टेट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। असर्शन और रीज़न क्या है आपका इसमें कि द लीडर ऑफ द सिंघाला कम्युनिटी वांटेड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस बेस ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। सो यू हैव ओनली 5 सेकेंड। नाउ गिव मी द आंसर ए। इसमें दोनों कथन सही हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज्म वाज गिवन स्टेट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, की जो बुद्धिज्म लोग थे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन दिया और प्रमोशन दिया। और फिर वहाँ पे जो सिंघाला कम्युनिटीज़ थी वह इस्टेब्लिश हुई अपनी मेजोरिटियन मतलब डोमिनेंस के साथ, राइट। तो इस तरह दोनों कथन सही हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है यहाँ पर कि सिंघली नेताओं ने अपने बहुसंख्यक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए नए संविधान में बदलाव किया कि राज्य केवल बौद्ध धर्म का संरक्षण और संवर्धन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सो व्हाट इज़ द असर्शन? कम्युनिटी गवर्नमेंट हैंडल कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इशू इन बेल्जियम। की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है वह कल्चर लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर और लैंग्वेज लेवल पर प्रॉब्लमों को देखती है, जैसा कि बेल्जियम में था। और आगे इसमें रीज़न दिया जा रहा है कि इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सो व्हाट इज़ योर आंसर? यू हैव ओनली 5 सेकेंड।
5 4 3 2 1। सो इसका सही जवाब होगा बी। दोनों कथन सही हैं बट रीज़न असर्शन को सेटिस्फाई नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है कि सामुदायिक सरकार सामाजिक भाषाई समूहों के बीच, सामुदायिक सरकार का मतलब होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, और भाषाई समूहों के बीच शक्ति का विभाजन बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन रीज़न ये नहीं बताता कि इसे सांस्कृतिक या शैक्षिक अधिकार क्या दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। When power is centralized in one hand, when power is centralized in one hand, decision can be taken quickly। कि जब पावर को एक व्यक्ति के पास कंट्रोल करके रखा जाता है तो डिसीजन क्विक लिए जाते हैं, मतलब तुरंत। रीज़न क्या बता रहा है कि क्विक डिसीजन मेकिंग एज द अल्टीमेट गोल ऑफ हेल्थी डेमोक्रेसी, कि जो जल्दी निर्णय लिए जाते हैं वह एक सही लोकतंत्र के लिए अच्छे होते हैं। सो यू हैव ओनली 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। सो राइट आंसर इज सी। ए सही है पर आर गलत है। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है कि असर्शन सही है, तानाशाही में फैसले जल्दी होते हैं, लेकिन रीज़न गलत है क्योंकि लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य जल्दबाजी में फैसले लेना नहीं बल्कि आम सहमति, नियमों का पालन और न्याय संगत निर्णय प्रक्रिया है। राइट, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए फॉल्स आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वाज मोर इन्फ्लुएंस इन वेल्थी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स, की जो माइनॉरिटी थी फ्रेंच was more influence and healthy in the capital Brussels। रीज़न क्या दे? कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स had 80% French speaking and 20% Dutch speaking peoples। So you have only 5 seconds। 5 4 3 2 1। So what is the right answer? A। ब्रुसेल्स में फ्रेंच लोग इसलिए अधिक प्रभावशाली थे क्योंकि वे राजधानी की आबादी में 80% बहुमत थे, भले ही वे पूरे देश में अल्पसंख्यक थे। तो दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द डिमांड ऑफ तमिल इलम, द डिमांड ऑफ तमिल इलम या जिसे इंडिपेंडेंस स्टेट कहते हैं वाज रेज बाई श्रीलंकन तमिल, की तमिल इलम की डिमांड श्रीलंकन में जो तमिल लोग थे उनके द्वारा की गई थी। सो व्हाट इज़ द रीज़न? बाय द 1980 several political organizations felt that their interests were separately ignored by the Sinhala government। So what is your answer? You have only 5 seconds। 5 4 3 2 1। तो इसका सही जवाब होगा ए। दोनों कथन सही हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा लगातार अधिकारों की अनदेखी किए जाने के कारण ही 1980 के दशक में तमिल संगठनों ने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्वतंत्र तमिल इलम राज्य की मांग उठाई थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें हम पावर को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, वो भी डिफरेंट लेवल पर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रीज़न क्या कर रहा है कि इट इज़ आल्सो नॉन एज अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो व्हाट इज़ योर आंसर? यू हैव ओनली 5 सेकेंड। राइट। 5 4 3 2 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ टेल मी द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है पहले ये देखते हैं कि सही क्या है। क्योंकि संघवाद, जिसे फेडरलिज्म कहते हैं, में अलग अलग स्तरों या लेवल पर सरकारें होती हैं, लेकिन रीज़न गलत है क्योंकि स्तरों के विभिन्न विभाजनों को वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल। और जहाँ पर हम लेवल की बात करते हैं तो लेवल में जैसे कि पहला आपका आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन सेकंड इज़ स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज़ लोकल गवर्नमेंट। इसे बोलते हैं वर्टिकल, ना कि हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल में हमने क्या पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल में पहले आपका आता है लेजिस्लेचर, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव और इसके बाद जुडिशरी। तो ये क्रम से चलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
A is a true but R is false. So option is the right answer. Next question and last question is power sharing help in maintaining the stability of political order. पहला कथन है यहाँ पर कि पावर शेयरिंग जो है वो हेल्प करती है स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता लाती है पॉलिटिकल ऑर्डर में किसी भी कंट्री में. नाउ रीज़न इज़ इट अवॉइड कन्फ्लिक्ट पोटेंशियल वायलेंस बिटवीन डिफरेंट सोशल एंड एथनिक कम्युनिटीज़ कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच जो भी संघर्ष होते हैं उनको ये कम करता है. तो यू हैव ओनली 5 सेकेंड. व्हाट इज़ द राइट आंसर? 5 4 3 2 1. So the correct answer is 1. Now explanation. पावर शेयरिंग राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर रखती है मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ठीक रखती है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच मींस कम्युनिटी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बीच टकराव कॉन्फ्लिक्ट को रोकती है और जो सिविल वॉर है उसको भी ये रोकती है. सो ये रहे 30 MCQs और उसकी एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.